हाय फ्रेंड्स फ्रेंड्स एक बात तो पक्की है कि अगर मैं YouTube में चेस वीडियोस ना बना रहा होता तो इतनी इंटरेस्टिंग चेस गेम्स मैं भी नहीं ढूंढ पाता जो मुझे रिकमेंडेशन सजेशंस में मिलती है। तो दीपिका पाटिल जी ने एक बड़ी ही गजब की गेम, कुछ ज़्यादा ही डेंजरस गेम उन्होंने मुझे सजेस्ट की है। 1972 में ये गेम खेली गई थी और खेलने वाले खिलाड़ी रियली अननोन है। यहाँ पर रॉल्फ रनाउ और स्किमिट के बीच में मुकाबला हुआ था। तो चलिए शुरू करता हूँ। यहाँ E4 के साथ रॉल्फ ने शुरू किया। नाइट C6 का रेस्पॉन्स यहाँ स्किमिट का आया, पता नहीं किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे एग्जैक्टली से, लेकिन मैं स्किमिट प्रोनाउंस कर रहा हूँ। D4 हुआ, देन D5, ई टेक्स D5, क्वीन टेक्स D5, देन नाइट F3 स्क्वायर पर पॉन पर डिफेंस हो गया। बिशप आया G4 स्क्वायर पर, पहले यहाँ पर ये नाइट पिन हुआ, देन हुआ बिशप E2 और इसके बाद ब्लैक का कैसल आया टुवर्ड्स लॉन्ग साइड। कैसल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। C4 क्वीन पर अटैक, अपने इस पॉन को भी बचाना है क्योंकि नाइट एलिमिनेट होना ही होना है। अगले मूव में पॉन जाएगा और व्हाइट ने अभी तक भी यहाँ कैसल नहीं किया है, ये भी उसके सामने प्रॉब्लम है। खैर, ब्लैक को पहले अपनी क्वीन बचानी है। ये क्वीन कहाँ बचे? पहला स्क्वायर तो है, मुझे ऐसा लगता है F5 और दूसरा है H5 और उससे यहाँ पॉन पर F3 स्क्वायर पर प्रेशर बना रहेगा। लेकिन यहाँ ब्लैक ने अपनी क्वीन को H5 स्क्वायर पर प्लेस किया, दैट्स ओके। व्हाइट को मेरे ख्याल से कैसल कर लेना चाहिए था, कोई वजह नहीं है ना कैसल करने की, पर यहाँ डी पॉन को आगे पुश किया। डी पॉन को आगे पुश करके नाइट पर अटैक, आई डोंट थिंक सो किसी भी तरह से बन रहा है। रुक क्वीन के सामने रखा हुआ है, क्वीन है वो, तो ब्लैक वैसे ई पॉन को आगे पुश कर सकता था और उसी पॉन पर प्रेशर को और ज्यादा बढ़ा सकता था। अच्छा आइडिया होता अगर ऐसा चला जाता ये गेम तो। लेकिन यहाँ चुना गया बिशप टेक्स F3 का मूव। बिशप टेक्स F3, मेटल एक्सचेंज हुआ कंप्लीट और क्वीन पर अटैक है। क्वीन तो बच जाएगी एक चेक देकर। इस चेक से बचने के लिए क्या इलाज है? क्वीन को अगर लगाया जाए तो क्वीन एक्सचेंज हो जाएंगी। खैर, यहाँ बिशप E3 की ऑप्शन को पहले चुना गया और फ्रेंड्स ये थोड़ा सरप्राइजिंग है, ब्लैक के लिए भी होगा। यहाँ सीधा सीधा B2 पॉन पर अटैक है, क्वीन टेक्स B2। क्यों छोड़ा इस मूव को? कोई जरूरत नहीं छोड़ने की। अब व्हाइट क्या करे? व्हाइट मस्ट भी अपने नाइट को डेवलप करे। उसके बाद ई पॉन पुश, बिशप की एंट्री। ब्लैक के साथ प्रॉब्लम यही है कि उसके पीसेस डेवलप नहीं है, खासकर यहाँ ये बिशप नाइट और रुक अभी तक तो टच ही नहीं हुए हैं। खैर, यहाँ पर अपने रुक को ना बचाते हुए कैसल इस बार यहाँ राल्फ ने किया और इस कैसल करने थोड़ा सरप्राइजिंग है। यहाँ ब्लैक को सोच समझकर खेलना चाहिए था मस्ट से। यहाँ ई पॉन पुश या E6 E5 जो यहाँ ब्लैक चाहता वो चल सकता था। मेरे हिसाब से नाइट भी हटाना जरूरी हो चुका है क्योंकि क्वीन कभी भी हट सकती है। लेकिन सरप्राइजिंगली यहाँ खेला गया क्वीन टेक्स A1 और क्वीन टेक्स A1 होने के बाद एक और शॉकिंग मूव आया। अब ये भी रुक सैक्रिफाइस हुआ, एक मूव पहले राल्फ ने किया है, डी टेक्स C6 और यहाँ ये आई है क्वीन सैक्रिफाइस। ब्लैक को क्या एक्सेप्ट करना चाहिए? नो डाउट नहीं करना चाहिए। गेम देख चुका हूँ इसलिए कह रहा हूँ, अदरवाइज मुझे भी समझ में नहीं आता कि ये मूव क्यों चला गया है। तो ब्लैक क्या कर सकता था? ब्लैक मेरे ख्याल से बीटेक C6 की ऑप्शन को अच्छे से ऑप्ट कर लेता, हटाना पड़ती है यहाँ से क्वीन और ब्लैक की क्वीन कॉर्नर्ड हो जाती। उसके बाद नाइट फंसने के चांसेस बनते इस क्वीन के या नहीं बनते? यार जो भी होता, फिलहाल अगले मूव में बिशप यहाँ इस C6 स्क्वायर पर टारगेट लगाकर चेकमेटिंग थ्रेट दे रहा होता, बिल्कुल दे रहा होता। अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो ब्लैक को अपनी क्वीन भगानी पड़ती पहले। चलिए पॉन का डिफेंस हो गया, लेकिन उसके बाद बिशप टेक्स A7 और अगले मूव में क्वीन की एंट्री, किंग भागना शुरू हो जाएगा, फिर रुक से आएगी चेक और ब्लैक को यहाँ अपना रुक भी गंवाना पड़ेगा, वो भी एक समस्या है। खैर, रुक D6 जैसा मूव पहले ही यहाँ ब्लैक चल सकता है। क्वीन B8 चेक होगा, अब किंग D7, दैट्स इट। अब आप चाहें तो बिशप से चेक दे, जो दिल करे वो करे, नहीं हो पाएगा। तो सही मूव तो यही था, लेकिन लालच आह लप लप, तो स्किमिट ने यहाँ किया रुक टेक्स D1। कौन रोक पाएगा इसको? और क्यों ना लिया जाए यार, गेम के नेशनल स्टेजेस में आपके सामने जो बैठे खिलाड़ी वो इंटरनेशनल मास्टर है, तो लेना ही पड़ेगा। C टेक्स B7 चेक और यहाँ ब्लैक की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मैं फिर वही कहूंगा, गेम को देख चुका हूँ, अदरवाइज समझना बहुत मुश्किल है। अब इस किंग के जाने के लिए 3 स्क्वायर अवेलेबल है, B8, D8 एंड D7। किंग ये गया था वैसे B8 स्क्वायर पर, बाकी दोनों के मूव जरा समझ लेते हैं। अगर यहाँ से किंग D8 स्क्वायर पर जाएगा तो प्रॉब्लम वैसे ही बढ़ जाएगी, रुक की एंट्री सीधा चेक के साथ होगी, किंग को जाना पड़ेगा E8 स्क्वायर पर। अब चाहे
अपनी क्वीन प्रमोट करो, बिशप से दो एक चेक और करो यहाँ पर चेकमेट, एक ही बात है। तो दूसरा मूव ले लेते हैं किंग का D7 स्क्वायर पर जाने का। इसके बाद भी रुक से पहले चेक आएगी, किंग को E6 स्क्वायर पर ही जाना पड़ेगा। बिशप की आपको यहाँ चेक दिख रही होगी, लेकिन उसके बाद अपनी प्रॉब्लम से ज़्यादा अच्छा है क्वीन प्रमोट कर लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और ऊपर से बिशप भी खतरे में आ चुका होगा यहाँ पर ब्लैक का। खैर, अब चलते हैं तीसरी ऑप्शन पर। यहाँ खेला गया किंग B8। फ्रेंड्स, यहाँ आप देखिए, जब ये रुक सेक्रीफाइस आया था, राल्फ ने सारी कैलकुलेशंस तभी कर ली थी। देन खेला गया रुक टेक्स D1 और अगले मूव में क्या थ्रेट है? अगले मूव में है चेकमेट की थ्रेट। क्या करना चाहिए? ए पॉन पुश करने का आगे कोई फायदा है नहीं, पहले ही बिशप ने इस ए पॉन को A7 स्क्वायर को कवर अप किया हुआ है। तो सी पॉन पुश, दैट्स ओके। बिशप टेक्स C6, ये भी अपने आप में एक प्रॉब्लम आ गई है। तो अब ब्लैक को क्या करना चाहिए? देखिए, एस्केपिंग रूट बन चुका है। अगले मूव में रुक से चेक देने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। अच्छा, बिशप से चेक दी जाएगी तो यहाँ ई पॉन पुश हो जाएगा, वो अपने आप में एक प्रॉब्लम हो जाएगी। तो क्या करें? क्वीन B2, हाँ ये भी ठीक है, क्योंकि बिशप से अब चेक आती है तो E5 तो खेला ही जाएगा। बिशप टेक्स E5 होने के बाद यहाँ आप देखिए क्वीन कैसे स्क्वायर पर चली जाएगी, जो प्रॉब्लम वाला होगा वो कैसे? क्वीन टेक्स E5, देन रुक से चेक आएगी, किंग को आना पड़ेगा डार्क स्क्वायर पे, और उसके बाद व्हाइट यहाँ अपने स्पॉन को क्वीन प्रमोट कर चुका होगा और अनडिफेंडेड क्वीन को आराम से ले लेगा। रुक के बदले में सीधा क्वीन मिलेगी यहाँ पर। किंग टेक्स E6 होगा, देन क्वीन टेक्स E5 होगा, और अभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। बिशप नाइट रुक टच भी नहीं हुए और प्रॉब्लम चेकमेट तक पहुंच जाएगी आराम से गेम में। नाइट डेवलप हो भी गया, देन रुक से चेक दे देते, किंग को D7 स्क्वायर पर जाना पड़ेगा, देन 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 क्वीन F5 चेक दे देते, किंग को E7 स्क्वायर पर ही आना पड़ेगा सी। खैर, जो भी हो, यहाँ ये गेम चेकमेट तक ऐसे पहुंचेगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो ब्लैक ने डिसाइड किया कि ठीक है, अपने किंग को पहले ही C7 स्क्वायर पर ले लेते हैं, लेकिन राल्फ की पूरी प्लानिंग है। देखिए, बिशप के साथ तो ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि बिशप अगर हिलता है तो पॉन प्रमोशन होगा ही होगा, और अगले मूव में चलिए बिशप तो चेक देने का कोई काम कर नहीं पाएगा, ई पॉन पुश होगा यहाँ पर। खैर, रुक D7 चेक, किंग को भगाना जरूरी है। अब किंग के जाने के लिए वही B8 स्क्वायर या बिशप को, किंग अगर B8 स्क्वायर पर जाता है तो रुक से चेक आएगी, किंग C7 स्क्वायर पर, उसके बाद पॉन क्वीन प्रमोट हो जाएगा। किंग टेक C6 करना ही पड़ेगा, लेकिन उसके बाद भी चेकमेट से बचा नहीं जा सकता। यहाँ ये बेचारा C5 पॉन भी उस चेकमेट को करने में अच्छी खासी मेहनत करने में लगा हुआ होगा। खैर, यहाँ ब्लैक ने किंग टेक C6 के ऑप्शन को चुना। फ्रेंड्स, अब आप इस वीडियो को पॉज करें। अब तक तो जो कुछ इस गेम में हुआ था वो सिंपल टैक्टिकल फॉर्मेशन थी। कितने लोगों के दिमाग में यहाँ पर क्वीन प्रमोशन ना आकर नाइट प्रमोशन आया, अंडर प्रमोशन किया यहां इस गेम में। और फ्रेंड्स, अपने रुख पर डिफेंस हुआ, चेक आई। इस किंग के भागने के लिए कौन सा स्क्वायर अवेलेबल है, जरा मुझे बताएं। कोई भी नहीं है। फ्रेंड्स, अंडर प्रमोशन का इतना गजब का गेम बहुत मुश्किल है सोचना। पहले रुक, फिर क्वीन, और फिर अंडर प्रमोशन। ये और शॉकिंग, बिशप भी गया उसमें, बीच में एक सेक्रीफाइस है, और फिर अंडर प्रमोशन हुआ। और अगर मान लेते हैं कि छोटी भी गलती होती तो ये बैक रैंक चेकमेट ब्लैक के हाथ में थी। बहुत गजब की कैलकुलेशंस यहाँ राल्फ ने खेली। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी। दीपिका पाटिल जी ने बताई है। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब इस चैनल को तो करेंगे ही करेंगे, और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में मुझे अगली कौन सी गेम दिखानी चाहिए वो ज़रूर बताएंगे। एंड एज यूजुअल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।